दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद उपचार पद्धति में। आज हम बात करेंगे फीवरग्रीड टैबलेट के बारे में, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या इसके डोजेस रहने वाले हैं, क्या इसका MRP है और कैसे हम किसी और भी बीमारियों में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्रोनिक फीवर होते हैं या फिर वायरल बैक्टीरियल फीवर भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये बुखार के लिए नॉर्मल टैबलेट है, इसे पतंजलि ने बनाया है। अब इसका 200 रुपये MRP है 60 टैबलेट का। इसकी हम वैसे नॉर्मल ही अगर किसी को फीवर है जिसमें बैक्टीरियल वायरल फीवर हो रहा है किसी को, तो हम 2-2 टैबलेट सुबह शाम देते हैं। या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 104 डिग्री के ऊपर बुखार जा रहा है, तो हम उसमें 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम लेते हैं। और अगर किसी को मलेरिया फीवर हो रहा है तो उसके साथ हम महासुदर्शन का काढ़ा भी देते हैं और ज्वरनाशक बटी देते हैं। और अगर बच्चों को फीवर हो रहा है, जैसे 10 साल के कम के बच्चों को फीवर हो रहा है, या 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, तो उसमें एक एक गोली सुबह शाम आप दे सकते हैं। और महासुदर्शन का काढ़ा आप दे सकते हैं सुबह शाम 10-10 ml 5-5 ml के हिसाब से बच्चों को देना है, और 15-15 ml 10-10 ml के हिसाब से आपको बड़ों को देना है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से बुखार से पीड़ित हैं और आपको हड्डियों में लगता है कि दर्द हो रहा है, या भूख नहीं लगती है, या फिर आपके शरीर में स्ट्रेस रहता है, आपको तनाव महसूस होता है हमेशा और शरीर में दर्द होता है हमेशा, तो उस कंडीशन में आपको एक रामबाण औषधि है जिसका नाम है चिरायता। आप चिरायता को काढ़ा बना लीजिए चिरायता का, और चिरायता के काढ़े को आप 15 दिन कंटिन्यू सुबह शाम 1 गिलास पानी में उबाल के 1 चम्मच डाल के पाउडर को उबालना है। उसका काढ़ा बना के आप सुबह शाम खाली पेट पीते रहिए। पीने के बाद आपको जो आपका शुगर लेवल है थोड़ा सा कम होगा, तो उस कंडीशन में आपको गुड़ का सेवन करना है। खाने के बाद आप जब भी खाना खाते हैं तो उसमें आपको गुड़ का सेवन करना है। अगर आप गुड़ खाते रहेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है मेंटेन रहेगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग रहेगा। बहुत सारे पेशेंट्स में बुखार के साथ जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। बढ़ती उम्र के साथ ये कंडीशन आ जाती है लोगों के साथ। तो उस कंडीशन में आप चंद्रप्रभा वटी को और पुनर्नवादी मंडूर या गोक्षुरादि वटी का सेवन तीनों में से 2 टैबलेट का कभी भी कर सकते हैं। तो उससे आपके जॉइंट्स पेन वगैरह या फिर शरीर में कोई गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उस कंडीशन में आपको गोक्षुर और पुनर्नवादी मंडूर का सेवन ज़रूरी है करना। बहुत सारे बच्चों को ऑटोमेटिक बुखार आता रहता है हर महीने और अपने आप ख़त्म होता रहता है। उसका रीज़न होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं है, किसी कारण से आपके बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, बार बार आप कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या फिर कभी कभी ये जेनेटिक भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको बच्चों को इम्यूनोग्रिड गोल्ड की टैबलेट, ये कैप्सूल जो आता है, उसे आपको यूज़ करने को कहना है। अगर वो बच्चा आपका 5 से 10 साल के बीच में है तो 1 कैप्सूल दे सकते हैं आप डेली उसको, और कंटिन्यू यूज़ करना है उसे 6 महीने तक। अगर उसका बच्चा आपको यूज़ करता है तो बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, तो आपको बार बार उस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। और नॉर्मली आपको अगर वायरल बैक्टीरियल फीवर हो रहा है तो आपको फीवरग्रीड के साथ, या फिर कफ वगैरह भी हो रहा है, आपको कोल्ड वगैरह भी हुआ है, तो आप उस कंडीशन में फीवरग्रीड की 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाते हैं, और स्वासारी गोल्ड की 1-1 कैप्सूल सुबह शाम ले लेते हैं, तो उससे सर्दी जुकाम आपका बंद हो जाता है। नॉर्मली आपका चेस्ट पेन हो रहा है तो आप स्वासारी गोल्ड की 1-1 कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम करना है नॉर्मली, और अपने खाने में खिचड़ी दलिया तली भुजी चीज़ों से दूर रहना है। खिचड़ी दलिया का ही सेवन ज़्यादातर करना है। दूध नहीं पीना है बुखार में कभी भी, उससे इंडाइजेशन होता है, पेट में गर्मी होती है और पेट में कब्ज बनता है, जिससे बुखार बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कभी भी बुखार में ज़्यादा दूध का सेवन ना करें। वैसे भी इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले नहीं हैं, पर फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाइयाँ ले सकते हैं। हमारा मकसद है आप तक सही जानकारी पहुंचाना, प्रैक्टिकल बेस्ड जानकारी देना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम
आपको और भी नई नई जानकारियाँ देते रहें।